अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर तहसीन। आई एम मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगी जिसमें पर्सन को कंटिन्यूसली एक ही चीज़ से रिलेटेड थॉट्स आ रहे होते हैं और उन थॉट्स से उसे एंजाइटी भी हो रही होती है, जिसे हम ओसीडी कहते हैं, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को शेयर कर दें। आपका एक शेयर किसी के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें पेशेंट को ऑब्सेशंस आ रही होती हैं और उन ऑब्सेशंस की वजह से उसे एंजाइटी हो रही होती है। उस एंजाइटी को कोप करने के लिए पर्सन बिहेवियर शो करता है जिसे हम कंपल्शन कहते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 आवर का होता है, यानी कि 1 आवर तक पेशेंट बिहेवियर शो करता है। ऑब्सेशंस ऐसे थॉट्स होते हैं जो बार बार आ रहे होते हैं और उसकी वजह से पर्सन की डेली फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है और ये परसिस्टेंट होते हैं, कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं। यानी कि पर्सन कोई भी काम कर रहा है तो उससे वो थॉट्स आ रहे होते हैं और उन थॉट्स की वजह से उससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी हो रही होती है। तो उस एंग्जाइटी को कोप अप करने के लिए, कम करने के लिए पर्सन बिहेवियर शो करता है, एक्शन करता है, उसे हम कंपल्शन कहते हैं। और ये थॉट्स किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग से रिलेट कर सकते हैं, चेकिंग से रिलेट कर सकते हैं, काउंटिंग से रिलेट कर सकते हैं। और ये थॉट्स परसिस्टेंट होते हैं और इसमें पर्सन 1 आवर तक रिपीटेडली सेम बिहेवियर शो करता है। मिसाल के तौर पर कोई ओसीडी का पेशेंट है और उसे ये थॉट आ रहा है कि उसके हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हैं और उसे बार बार वही सेम थॉट आ रहा है। तो उस थॉट की वजह से उसे एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। उसे एंजाइटी को कम करने के लिए, उसे कोप करने के लिए पेशेंट अपने हाथ धो लेता है और 1 आवर तक वो सेम बिहेवियर शो करता है। उसके बाद दोबारा से उसे वही थॉट आना शुरू हो जाता है कि उसके हाथ गंदे हैं। हालाँकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ वो उसके थॉट्स होते हैं कि उसे फ़ील हो रहा था कि उसके हाथ गंदे हैं, रियल में उसके हाथ गंदे नहीं होते। और वो उन थॉट्स की एंग्जाइटी को कम करने के लिए सिर्फ़ अपने हैंड वॉश करता है, बार-बार हैंड वॉश करता है और रिपीटेड बिहेवियर शो करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे साथ भी कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि हम, फॉर एग्ज़ाम्पल डोर लॉकिंग है, तो अगर हमने लॉक कर दिया है तो हमें बाद में थॉट आता है कि शायद हमने किया है कि नहीं किया, और हम कभी-कभार हम 1-2 बार चेक भी कर लेते हैं। लेकिन वो जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो नॉर्मली 1 या 2 मर्तबा हमें थॉट आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। लेकिन जो ओसीडी का पेशेंट होता है उससे कंटिन्यूअसली थॉट्स आ रहे होते हैं, परसिस्टेंटली आ रहे होते हैं। वो कोई भी काम कर रहा है तो वो थॉट्स उसे आ रहे होते हैं और उस थॉट से उसे एंग्जाइटी हो रही होती है और इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि वो इस एंग्जाइटी को कम करने के लिए बिहेवियर शो करता है। ओसीडी होता क्यों है? ओसीडी जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, यानी कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है ओसीडी की तो चांसेस होते हैं कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी ओसीडी हो जाए। और इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, यानी कि चाइल्ड अब्यूज़ या निग्लेक्ट, इस वजह से भी ओसीडी हो सकता है। और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कोई स्ट्रेस या ट्रॉमा जिसकी वजह से ओसीडी हो सकता है। और हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। उन न्यूरोट्रांसमीटर में सेरोटोनिन इसमें रोल प्ले करता है, यानी कि सेरोटोनिन का लेवल लो हो जाता है जिसकी वजह से ओसीडी हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें सीबीटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें थॉट्स होते हैं और बिहेवियर होता है। यानी कि थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स की वजह से एंग्जाइटी हो रही है और इस एंग्जाइटी को कम करने के लिए बिहेवियर शो कर रहा है पर्सन। तो इसमें पर्सन की कॉग्निशन और बिहेवियर दोनों चीज़ों पे वर्क किया जाता है और इन सिम्टम्स को कम किया जाता है। क्योंकि ओसीडी स्वेयर मेंटल डिसऑर्डर है तो इसमें पेशेंट को मेडिकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेडिकेशन के साथ थेरेपी वर्क करती है, क्योंकि ये इसकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से थेरेपी अकेली वर्क नहीं कर सकती, तो मेडिकेशन भी साथ में दी जाती है, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह। और साइको एजुकेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है,
कि साइको एजुकेट किया जाता है पेशेंट को, यानी कि उससे उसकी बीमारी के बारे में इंसाइट दी जाती हैं, उससे इस बीमारी के बारे में साइको एजुकेट किया जाता है कि उनके साथ मसला क्या है असल में। और पेशेंट की फैमिली को भी साइको एजुकेट किया जाता है ताकि उन्हें भी ये पता चले कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को बार बार थॉट्स आ रहे हैं, उसे एंजाइटी हो रही है और जिसकी वजह से वो बिहेवियर शो कर रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।